और आजकल दिल्ली का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। कल दिल्ली में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है और बारिश की वजह से मेरी स्कूटी की भी हालत ख़राब हो चुकी है। कल मेरी स्कूटी ना 2 बार बंद हुई पानी के अंदर और दिल्ली की बाढ़ की वजह से मेरा नुकसान भी हो गया थोड़ा सा। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है शाम के 6। ओहो, तो घर से निकल चुका हूँ अपनी स्कूटी को लेके और आजकल दिल्ली का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। कल दिल्ली में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, बाढ़ आ गई थी कल तो बहुत ज़्यादा। रात के 12-1 बजे तक बारिश हो रही थी, उससे भी लेट तक हो रही थी शायद, क्योंकि उसके बाद तो मैं सो गया था इसलिए मेरे को पता नहीं है। और कल ये लगा लो कम से कम 4-5 घंटे बारिश में भीगता रहा मैं और बारिश की वजह से मेरी स्कूटी की भी हालत ख़राब हो चुकी है। कल मेरी स्कूटी ना 2 बार बंद हुई पानी के अंदर, बहुत ज़्यादा पानी भर रखा था, पूरी स्कूटी डूब गई थी मेरी कल पानी में। और दिल्ली की बाढ़ की वजह से मेरा नुकसान भी हो गया थोड़ा सा। और उसके अलावा जब से मैंने पानी में चलाई है, जब से स्कूटी भी मिसबिहेव कर रही है। पीछे की ब्रेक्स तो इसकी एकदम फ्री हो गई, बिल्कुल लगी नहीं रही है और अजीब सी चल रही है। वैसे तो आज हमारे यहाँ सब कुछ सूख चुका है, हमारे यहाँ नहीं भरता इतना पानी क्योंकि ये जगह पहाड़ में है ना। अभी देखो मैं ऊपर से नीचे आया हूँ, इस रोड पे फिर भी भर जाता है, लेकिन ऊपर वाले रोड पे तो बिल्कुल ही नहीं भरता। और मेरा जो घर है वो ऊपर वाले रोड से भी और ऊपर है। ये जगह जो है ये अरावली हिल्स में बस रखी है, तो इसलिए यहाँ पे पानी टिकता नहीं है। जैसे बारिश आएगी तो भरेगा भी ना तो तुरंत निकल जाएगा, आधे घंटे में या फिर 20-30 मिनट में। 30 मिनट वैसे आधा घंटा ही हो गया, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं टिकता यहाँ पे पानी। लेकिन जो और एरियाज़ हैं दिल्ली के नीचे की साइड के, वहाँ बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। ये लगा लो कल मेरे को लाजपत नगर से घर आने में लगे 2.5-3 घंटे लगे, 3 घंटे। और वैसे जो रास्ता है अगर सुबह सुबह जाऊँगा ना मैं तो 15-20 मिनट का रास्ता है, उस रास्ते को कवर करने में मेरे को 3 घंटे लग गए कल। आधा घंटा तो मैं ऐसे ही रुक गया था रास्ते में बारिश में नहाने के लिए, क्योंकि जाम लग रखा था, गाड़ियाँ चल नहीं रही थी। तो मैंने थोड़ा इधर उधर करके स्कूटी खड़ी कर दी और आराम से बारिश में नहाता रहा। पर नहाने का मजा आ गया कल, ठंड लगने लग गई थी। घर आते आते तो कांपते कांपते आया मैं घर। अब जाके देखते हैं बाहर का हाल, पानी भर रखा है या सूख चुका है। वैसे मेरे ख्याल से तो सूख जाना चाहिए अभी तक, क्योंकि आज तो गर्मी थी। और जैसे अंकल धक्का लगा रहे हैं ना, ऐसे कल बहुत सारे लोग धक्का लगा रहे थे अपनी अपनी गाड़ियों में। बहुत गाड़ियाँ ख़राब हुई कल मेरे आँखों के सामने। 2 बार तो मेरी स्कूटी बंद हो गई थी पानी में और स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो उस टाइम तो मेरे को ऐसा लगा कि इसका भी हो चुका है अब काम, इंजन विंजन सीज हो गया। लेकिन वो तो हुआ नहीं, चल रही है अभी भी एकदम परफेक्ट तो नहीं चल रही पर चल रही है। और इस वीडियो में ना मैं आपको वो भी बता दूंगा कि कभी पानी भरा हो तो वहाँ से स्कूटी या फिर बाइक को कैसे निकालना चाहिए। मतलब अगर इतना पानी भर रखा है कि साइलेंसर भी अंदर डूब रहा है, तो उस टाइम कैसे निकाले अपनी गाड़ी को, अपनी स्कूटी को या फिर अपनी बाइक को। वैसे मेरे को भी कल ही पता चला, एक अंकल ने बताया था, उसी की वजह से मेरी स्कूटी सेफली भरे हुए पानी से बाहर निकल पाई थी, वरना तो मैं भी इंजन सीज करवा लेता अपना। अच्छी गाड़ियों की हालत ख़राब हो रही थी कल। कितनी रॉयल इनफील्ड बंद हो गई थी, कहीं ऑटो बंद हो गए थे, कार बंद हो गई थी। ये देखो अभी भी थोड़ा सा पानी बचा है, इतना ज़्यादा नहीं बचा, इतना तो रहता ही है। और मौसम देखो क्या मस्त हो रहा है। वैसे तो आज की भी बारिश बताई थी लेकिन हुई नहीं, पर अब ना हो जाए कहीं। और आज स्कूटी थोड़ी देख के चलानी पड़ेगी आराम से, क्योंकि ब्रेक नहीं है इसमें, बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी है ब्रेक। मेरे हिसाब से ब्रेक शूज़ ख़त्म हो गए पीछे वाले, पर कल से पहले तो सही काम कर रहे थे, कल पानी में ले जाने के बाद ही ख़त्म हो गए। ये देखो यहाँ पे भी कल बहुत ज़्यादा पानी भर रखा था। पहले ना यहाँ पे ऐसे मिट्टी नहीं थी दोनों तरफ, ये कल आई है यहाँ पे पानी की वजह से। कल तो एक्सट्रीम ही बारिश हो गई दिल्ली में, इतनी बारिश हमने कभी नहीं देखी आज तक ज़िंदगी में। ऐसी पानी में मेरा कल नुकसान हुआ थोड़ा सा, तो आपको वो बता देता हूँ कि क्या नुकसान हुआ कल दिल्ली की बाढ़ की वजह से मेरा। मैंने ना अपने हाथ में पहनने वाले स्लीव्स और जो बाला कलावा होता है वो मैंने यहाँ रख रखा था। मेरे को नहीं पता था कि इतना ज़्यादा पानी भरा होगा कि यहाँ तक आ जाएगा। मैंने सोचा भरा होगा, थोड़ा भरा होगा, क्योंकि इतनी स्कूटी कभी डूबी नहीं थी पहले, आज से पहले। लेकिन जब आया तो इतना पानी भर रखा था, वो सब बह गए, पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। बहुत ही खतरनाक माहौल हो रखा था कल तो। ये जो सारे रोड है ना, इन सब में पानी भरा हुआ था कल के टाइम। ये देख लो रूबिकॉन, इस पूरे रोड में पानी था कल। और सबसे ज़्यादा जो पानी था वो यहाँ भर रखा था, यहाँ सबसे ज़्यादा पानी भरता है। मैंने स्कूटी ना इस चढ़ाई में चढ़ा ली थी, इतना पानी भर रखा था यहाँ पे उस टाइम पे। यहीं पे तो बंद हुई थी मेरी, इस वाले रास्ते पे ही बंद हुई थी स्कूटी। इधर देखो, इधर तो अभी भी पानी भर रखा है अंदर। ये रोड तो पूरा पेड़ों से ही ढक रखा है।
किसी दिन सर के ऊपर ही गिर जाएगा कोई पेड़। ये देख लो पुराने ज़माने की मर्सिडीज़ खड़ी हो रखी है। यहाँ पे कैंप लग रखा है, कावड़ कैंप। हर हर महादेव। यहाँ पे तो मैं गलत ही आ गया, इस वाले रोड पे जाम लगता है बहुत ज़्यादा। अभी भी लोग जा रहे हैं कावड़ यात्रा पे, मतलब घर जा रहे हैं अपने अपने, अब तो पहुँच चुके हैं। ये देखो कल के दिन ऐसे बहुत सारी गाड़ियाँ ख़राब हुई है। ये भी पानी से ही ख़राब हुई है क्योंकि गाड़ी तो एकदम साबुत है चारों तरफ से। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है कल दिल्ली में। ये तो फिर भी सस्ती गाड़ी है, बहुत सारी तो मर्सिडीज़ BMW भी ख़राब हुई है। वैसे जिसकी गाड़ी है उसके लिए तो यही महंगी होगी, पर वैसे मैं बता रहा हूँ मैं, जैसे मेरे लिए तो नैनो बहुत महंगी गाड़ी है, मेरे पे नैनो है क्योंकि, तो ऐसी है। इस साइड तो फिर भी कम भरा था, गुड़गांव साइड तो और ज़्यादा भरा था पानी। अरे नहीं यार, इसका एक्सीडेंट हो रखा है, आगे ठुकी हुई है। ये देखो अमेज, होंडा अमेज। ऐसी गाड़ियाँ बढ़िया है दिल्ली के लिए, मतलब पानी वानी के लिए। थार हो गई है, चिमनी हो गई। वैसे इंडिया के लिए ना ऐसी गाड़ियाँ ही बढ़िया रहती है, तभी इंडिया में अब कॉम्पैक्ट SUVs ज़्यादा बिकने लग गई है, क्योंकि यहाँ के रोड्स ऐसे हैं, पानी भर जाता है, ऊबड़ खाबड़ रोड है, तो ऊंची जितनी गाड़ी होती है उतना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होता है, झटके झेल लेती है, टायर बड़े हो जाते हैं। इसीलिए ये वाली गाड़ियाँ अब ज़्यादा बिकती है इंडिया में। SUV हो गई, कॉम्पैक्ट SUV हो गई। पहले के टाइम पे हैचबैक और सिडान्स ज़्यादा बिका करती थी, लेकिन अब पूरा का पूरा मार्केट जा चुका है SUV के पास। और यार आज तक मैं ये सोचता था स्कूटी की डिक्की में ना पानी नहीं आ सकता, लेकिन कल स्कूटी की डिक्की तक में पानी घुस गया था। अभी दिखाता हूँ आपको कहीं रुक के। डिक्की में मैंने वैसे सारा सामान रख रखा था, अपना कैमरा वगैरह, फ़ोन्स रख रखे थे, लेकिन डिक्की में भी पानी आ गया। वो तो सही है, फ़ोन वोन के नीचे मैंने पिन्नी विन्नी रख रखी थी, तो जिसकी वजह से फ़ोन तक नहीं पहुंचा पानी। और वो भी डिक्की में ना पता कहाँ से आया पानी, जो चार्जिंग पोर्ट होता है ना, वहाँ पे मैंने वो लगा रखा है सिगरेट लाइटर, तो उससे आ गया अंदर पानी। उसे पूरा ब्लॉक करना पड़ेगा। पहले उसमें ढक्कन लग रखा था, ब्लॉक हो रखा था वो, लेकिन अब वो ओपन हो रखा है, इसीलिए उसे ब्लॉक करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। अगर वो ब्लॉक हो जाएगा तो मेरी चीज़ें सेफ़ रहेगी, फिर नहीं आ सकता पानी। तो देखो आपको दिखाता हूँ, ये है मेरी स्कूटी की डिक्की, और यहाँ से आया था पानी, यहाँ से सिगरेट लाइटर से। इसमें एक हैंकी भी रख रखा था, ये देखो ये पूरा गीला हो चुका है। ये देखो यहाँ पता चलेगा आपको, देख रहे हो पूरा गीला हो गया। इतना ज़्यादा तो नहीं आया पानी वैसे, बस वही लाइटर की वजह से थोड़ा थोड़ा सा आ गया। अगर वहाँ से भी बंद रहता ना तब नहीं आता बिल्कुल भी। और ये जो सामने एंटॉर्क जा रही है, एंटॉर्क तो कल इतनी सारी बंद हो रखी थी पानी में। मेरे ख्याल से एंटॉर्क का साइलेंसर ज़्यादा ही नीचे है जुपिटर के मुकाबले। तो अब आपको वो बता देता हूँ, कभी आप ऐसे फंसो ना पानी में, तब आपको क्या करना चाहिए। तो मान लो आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में आ जाता है बहुत सारा पानी, और पानी में आपकी हो जाती है स्कूटी बंद, क्योंकि जब पानी साइलेंसर से भी ऊपर चला जाता है ना, तो एकदम पावर लॉस हो जाती है स्कूटी में, और स्कूटी बंद हो जाती है वहीं पे ही। तो उस टाइम आपको क्या करना है, स्कूटी स्टार्ट नहीं करनी बिल्कुल भी, क्योंकि उससे इंजन सीज हो सकता है आपका। और स्टार्ट हो भी जाती है ना तो स्कूटी चलेगी ही नहीं आपकी, क्योंकि पानी इतना ऊपर तक हो जाता है। तो इसीलिए आपको धक्का मार के ले जानी है स्कूटी आगे, वहाँ तक धक्का मार के ले जानी है जहाँ पे पानी थोड़ा कम हो जाए, साइलेंसर थोड़ा ऊपर हो जाए, फिर वहाँ पे स्टार्ट करनी है स्कूटी। तो आपकी स्कूटी एक ही बार में स्टार्ट हो जाएगी और उसमें कुछ दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन अगर पानी में ही लगे रहोगे स्टार्ट करने में, कि मैं चला के ले जाऊंगा इसे, स्टार्ट करके धक्का मार के नहीं ले जाऊंगा, तो उससे आपके इंजन को नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि स्कूटी तो चलेगी ही नहीं, वो पावर ही नहीं पकड़ेगी, पिकअप ही नहीं लेगी बिल्कुल भी। पूरी रेस भी दे दोगे जब भी नहीं पिकअप लेगी। तो इसीलिए सबसे बढ़िया यही है, अगर स्कूटी बंद हो जाती है ना तो बंद करके उसे धक्का मार के ले जाओ आगे तक, थोड़ा सा आगे तक, जहाँ पे पानी थोड़ा कम हो। फिर उसके बाद अपना स्टार्ट करो और जहाँ मर्जी जाना है वहाँ जाओ। तो ये वाली ट्रिक मेरे को कल एक अंकल ने बताई थी। मेरी स्कूटी बंद हो गई थी ना, तो एक बार मैंने स्टार्ट करी, वो स्टार्ट भी हो गई, लेकिन पावर ही नहीं पकड़ी उसने कुछ, फिर बंद हो गई वो। फिर अंकल ने कहा कि इसे ऐसे स्टार्ट मत करो, इंजन ख़राब हो जाएगा, सीज हो जाएगा, ऐसे ही धक्का मार के ले जाओ आगे तक जहाँ पे पानी थोड़ा कम हो। तो फिर मैंने वही चीज़ फॉलो करी और उसकी वजह से मेरी स्कूटी एकदम सही है अभी तक भी। तो अब पहुंच चुका हूं मैं दिल्ली के मॉल रोड पे। यहाँ पे वैसे तो मुझे कुछ काम है नहीं, लेकिन ऐसे ही आ गया टाइम पास करने के लिए। यहाँ पे थोड़ी गाड़ियाँ दिख जाती है बढ़िया बढ़िया, बिल्डिंग्स दिख जाती है बढ़िया बढ़िया, और लोग दिख जाते हैं बढ़िया बढ़िया। ये देख लो, जैसे ये रेंज रोवर आ गई, क्या मस्त लग रही है। और इस क्रेटा के पीछे वो लग रखा है साइकिल लगाने का, ये बढ़िया रहता है। इसमें साइकिल टांग दो और घूमने चले जाओ लॉन्ग राइड पे,
और वहाँ पे पहुँच के साइकिल चलाओ पहाड़ों में, मज़ा आ जाएगा। ये आ गया सेलेक्ट सिटी वॉक का गेट एंट्री। तो देखो अब ये आ चुका है भूत वाला घर, और यहाँ इसका गेट है ना, तो इसमें लिख भी रखा है वार्निंग, आवश्यक सूचना। और अब देखो सामने आ चुकी है टाटा नैनो ट्विस्ट वाला मॉडल है। ये इसकी डिक्की खुलती है पीछे से, ये बढ़िया लगती है यार थोड़ी ज़्यादा देखने में मेरी वाली से। ये देखो पानी आ चुका है बहुत सारा। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। अब आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में। जय हिंद।